नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार 3 चुनाव हारने के बाद जहां कांग्रेस अंधकार की तरफ जा चुकी है, जहां कांग्रेस की माटी पलीत हो चुकी है और जो कांग्रेस लगातार आपसी वाद विवाद में ही उलझी हुई है, फंसी हुई है, अब उसी कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश में उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। हालांकि वो बात अलग है कि 2024 के विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने हरियाणा प्रदेश में 37 विधायक बना लिए। कांग्रेस के 37 विधायक चुनाव जीत गए, लेकिन बावजूद उसके ना सत्ता हाथ लगी और ना ही अब तक इस भूमिका में आ पाए कि विपक्ष की भूमिका भी हरियाणा में निभा सके। यानी कि भाजपा को फ्री हैंड कांग्रेस ने कर रखा है और कांग्रेस कहीं दूर दूर तक, कोसों दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब कांग्रेस के नेताओं का अपनी पार्टी से ही भरोसा उठना शुरू हो चुका है। कांग्रेस के लोगों का भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भरोसा उठना शुरू हो चुका है और उनको अपना भविष्य भी अब अंधकार में नजर आ रहा है। यही सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस में एक तरीके से भगदड़ सी मच गई है और कांग्रेस के लोगों को बीजेपी रास आने लगी है, मुख्यमंत्री नायब सैनी भाने लगे हैं। बात की जाए कांग्रेस के बड़े नेताओं की, तो ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता भी पार्टी को छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं और लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला और बड़ा विकेट कांग्रेस का हरियाणा प्रदेश में गिर चुका है। बीएल सैनी यानी कि बिशन लाल सैनी, जो रादौर सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं। हालांकि रादौर से पहले भी वो विधायक रह चुके, लेकिन 2019 के अंदर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, विधायक बने। 2024 में फिर उनको टिकट मिली, चुनाव लड़ा, लेकिन विधायक नहीं बन पाए, चुनाव हार गए। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि बिशन लाल सैनी, जिनको रादौर सीट पर लगातार 2 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण टिकट मिली और उन्होंने चुनाव लड़ा, एक बार विधायक बनने में भी कामयाब रहे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि हुड्डा के बेहद खास नेता थे, बड़े करीबी नेता थे और अब उन्होंने ही कांग्रेस में अविश्वास जताते हुए और कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल दिया है, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, पार्टी को छोड़ दिया है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की फिलहाल क्या स्थिति हरियाणा प्रदेश में हो चुकी है। तो साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो अपने विधायकों के दम पर हाईकमान तक को आंख दिखाने का मादा रखते हैं, जो अपने नेताओं के दम पर अपनी ही पार्टी को हैसियत बताने का दम रखते हैं, वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अब धीरे धीरे खोखले होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं, अकेले पढ़ते जा रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक सिपा सालार, जो सबसे मजबूत और सबसे दिग्गज नेताओं में गिने जाते थे, बिशन लाल सैनी, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, कांग्रेस को छोड़ दिया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बीच चौराहे अकेला छोड़ दिया है। और कहा जा रहा है कि बिशन लाल सैनी 1-2 रोज के अंदर ही भाजपा का दामन थामने वाले हैं, बीजेपी का फूल अपने हाथों में लेने वाले हैं, यानी कि बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, भगवादारी बनने वाले हैं। हालांकि मामला यही नहीं रुकता, बल्कि बिशन लाल सैनी की तरह ही अन्य और भी कई बड़े बड़े नेता हैं, कई बड़े बड़े नाम हैं, जिनका कांग्रेस से भरोसा उठ रहा है, जिनको कांग्रेस में कोई भी भविष्य नजर नहीं आ रहा है, जिनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, जिनको अब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर हुड्डा फैमिली अब दोबारा से हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा की राजनीति में कमबैक कर पाएगी, दोबारा से अपना प्रभुत्व जमा पाएगी, दोबारा से सत्ता में आ पाएगी। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जो बड़े बड़े चेहरे हैं, जिनको हमेशा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का करीबी माना जाता रहा है, उनका मोह भंग होना शुरू हो चुका है और वो पार्टी को झटका देने की तैयारी में बिल्कुल रेडी है। जिसमें सबसे पहले एक और बड़ा नाम जोड़ा जा रहा है कुलदीप शर्मा का, जो पूर्व में कांग्रेस के स्पीकर रह चुके, लेकिन कुलदीप शर्मा जो लगातार भाजपा के लोगों से, भाजपा के उम्मीदवारों से लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हारते आ रहे हैं, तो ऐसे में कुलदीप शर्मा का भी अब मोह भंग होना शुरू हो चुका है। वैसे कुलदीप शर्मा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, सबसे दमखम वाले नेता माने जाते हैं, उनके घनिष्ठ मित्र हैं, बेहद ही प्रिय मित्र हैं, अजीज हैं, लेकिन बावजूद इसके उनको इस बार विधानसभा चुनाव में भी टिकट लेने के लिए काफी दांवपेच लगाने पड़े, काफी कसमकस भरी जो है उनकी भागदौड़ रही। गन्नौर से भी इस बार उन्होंने अपना भाग्य आजमाया,
टिकट भी ली काफी मेहनत करके, काफी प्रयासों के बाद, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि यहां पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अंदर खाते कुछ सेटिंग थी जिसके चलते वो चुनाव हार गए। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि हुड्डा के जो करीबी लोग हैं, जो खास लोग हैं, उनका अब मोह भंग हो रहा है। वो अपनी ही पार्टी पर, अपने ही नेता पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इसी श्रेणी में अगर बात की जाए कांग्रेस के वर्तमान विधायकों की, तो उनका भी मन जो है भाजपा की तरफ खींच रहा है, आकर्षित हो रहा है, जिसमें सबसे पहला नाम लिया जा सकता है सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया का, जिन्होंने किस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सैनी की तारीफों के पुल बांधे थे, मुख्यमंत्री की तारीफों में इस कदर जो अपने शब्द पिरोए थे, जो शायद ही उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं के लिए कभी किया हो, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका मन किस कदर जो है नायब सैनी से, बीजेपी से जुड़ा हुआ है। तो वहीं एक और ताजा तरीन उदाहरण कुछ दिन पहले उस समय देखने को मिला जब नारायणगढ़ से कांग्रेस विधायक वर्तमान शैली चौधरी भी अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी की कार्यशैली और मुख्यमंत्री नायब सैनी के काम करने के तरीके और उनकी नीतियों को लेकर, उनकी विचारधारा को लेकर तारीफ पर तारीफ कर रही थी, वो भी भरी जनसभा में, भरे मंच पर और हजारों लोगों के बीच। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं अब बीजेपी की तरफ खींच रहे हैं, और नेता ही नहीं बल्कि वर्तमान विधायकों की भी स्थिति ऐसी बन चुकी है कि वो भी भाजपा के साथ जुड़ने को तैयार बैठे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये तो कुछ ही चुनिंदा नाम है, बल्कि धीरे धीरे ये लिस्ट भी बढ़ रही है। यानी कि ये वो नेता जो कांग्रेस में है, कांग्रेसी नेता है, लेकिन उनका मन अब बीजेपी की तरफ खींच रहा है, उनकी सूची धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब किसी भी नेता को कांग्रेस में भविष्य नजर नहीं आ रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हुड्डा पिछले 4 महीने से लगातार नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर, विधायक दल का नेता बनने को लेकर अड़े हुए हैं कांग्रेस के सामने, आलाकमान के सामने। लेकिन आलाकमान अब तक कोई फैसला नहीं कर पाया, हरियाणा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है, ना ही कोई बड़ा निर्णय कर पाया है जिससे कांग्रेस की स्थिति को सुधारा जा सके, कांग्रेस को कमबैक करने की स्थिति में लाया जा सके। और यही सबसे बड़ा कारण है कि अब कांग्रेस के साथ साथ हुड्डा से भी इन नेताओं का भरोसा उठना शुरू हो चुका है। क्योंकि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 4 महीने का समय बीत जाने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया है, तो इन नेताओं को साफ इशारा और संकेत मिल चुका है, ये स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं कि अब हुड्डा की भी दाल नहीं गलने वाली है। अब हुड्डा को भी कांग्रेस की तरफ से कोई खास तवज्जो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना होता तो पहले ही बनाए जा चुके होते, इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं करवाया जाता। और यही सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस के नेताओं का अब कांग्रेस के साथ साथ, अपनी पार्टी के साथ साथ हुड्डा से भी मोह भंग होना शुरू हो चुका है, हुड्डा से भी लगाव कम होता जा रहा है, और वह नेता हुड्डा के साथ साथ कांग्रेस को झटका दे रहे हैं, और यह सूची जो है अब बढ़ती जा रही है। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता का इस मामले को लेकर क्या सोचना है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। आपको भी लगता है कि कांग्रेस में अब भगदड़ मचने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व विधायक ने ही पार्टी को छोड़ दिया, ये कहते हुए कि अब पार्टी का कोई भविष्य नहीं, क्योंकि पार्टी किसी निर्णायक कदम को उठाने से डर रही है, पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पा रही, कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पा रही है। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं, अपने प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।